हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4 बजे से। 4:10 हो रहे हैं और चलते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल बाहर का मौसम कुछ ऐसा है जो फुल दिखाती नहीं हूँ, अभी पढ़ाई में लग जाती हूँ। तो चलते हैं पॉलिटी उठाते हैं, जो इसको कंप्लीट करना है 2 दिन में और इसका रिवीजन भी करना है। फुल एकदम रिवीजन संडे के दिन मैं करती हूँ। सैटरडे संडे, अगर संडे से पहले कंप्लीट हो गया तो सैटरडे संडे 2 दिन करती हूँ, नहीं तो ऐसे फिर संडे को ही करती हूँ। तो अभी फ़िलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 आध 2 टॉपिक और बचा हुआ है। उसको कंप्लीट करने के बाद सैटरडे संडे रिवीजन चलेगा और फिलहाल ऐसे ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ और टारगेट के हिसाब से पढ़ाई कर रही हूँ। जो आप लोग लास्ट में मेरा टाइमिंग देखेंगे मैं कितना पढ़ाई कर पाई। फ़िलहाल मेरे टारगेट का फर्स्ट डे आज है। जो 6 घंटे का टारगेट बनाई थी बट 6 घंटे नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे काम आज दिन में बढ़ गए थे, जो जिसकी वजह से थोड़ा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ जाती है जब भी कुछ काम अलग हो जाता है घर में। तो फ़िलहाल वो सब मैं आगे शेयर करूँगी। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, मन लगा कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई सब कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और कैसे मैं 6 से 7 घंटे की पढ़ाई कर पाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ फुल शेयर करती हूँ। और आप लोग भी चाहेंगे एकदम टाइम निकाल के कर सकती हैं, वो भी मैं बच्चों के साथ 2-2 बच्चों को खुद काम करती हूँ, उनका पढ़ाना लिखाना घर के सारे काम करते हुए मैं अपने लिए इतना टाइम निकालती हूँ पढ़ाई के लिए। इसके लिए ना सुख चैन सब त्यागना पड़ेगा, नींद एकदम ख़राब करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मैं फ़िलहाल सोने का अपना टाइमिंग आपको बताती हूँ। जो मैं सोती हूँ करीब 5 घंटे 6 घंटे, इतना काफ़ी है। लेकिन फिर भी होता है ना कि जल्दी लगता है कि नींद आ ही रही है, पूरा नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती जगना पड़ता है। इतना काफ़ी होता है लेकिन काफ़ी है नहीं, फ़िलहाल ऐसे सो तो नींद आती ही रहती। तो फिलहाल बस मैं ऐसे ही इतना ही सोती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाई करती हूँ। दिन में भी 10 मिनट 5 मिनट आराम कर लिया तो कर लिया, नहीं तो फिर तो अपना लगी ही जाती हूँ, क्योंकि रात में सोचती हूँ कि बस इतना ही सो लेते हैं। और फिलहाल जब तक एग्ज़ाम नहीं बीतता है आता है तब तक तैयारी करनी अच्छे से करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा। तो फिलहाल इधर मैं अपना पढ़ाई करी 4 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद मैं लग गई अपने घर के कामों में, जो घर के काम थे ऑलरेडी सब कुछ, जैसे बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसके बाद घर के झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना वाना सब कुछ करने के बाद चाय वाय पीने के बाद फाइनली फिर से मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ थोड़ा सा हिंदी पढ़ती हूँ। जो हिंदी का 6 टॉपिक है तो 6 टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, रिवीजन करते चलेंगे तो सही रहेगा। ऐसा नहीं कि लास्ट में जाके इसको तैयार करें तो तैयार हो जाएगा। ऐसा लगता है कि हिंदी का सब कुछ आ ही रहा है, एकदम सब कुछ आता ही है, लेकिन क्या पता एग्जाम में जाते जाते मतलब ऐसा लगा कि नहीं आ रहा है, नहीं हो पाया तो वो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए साथ साथ अपना सब कुछ तैयार करते चलना सही है। तो फिलहाल अभी हिंदी को मैं थोड़ा पढ़ी, मतलब एकदम फुल कंप्लीट नहीं कर पाई, उसको भी थोड़ा सा 1 घंटा उसको पढ़ी। उसके बाद मैं आ गई थोड़ा सा नोट्स बनाने के लिए, जो करंट के लिए है, मतलब इंपॉर्टेंट लगा। ऐसे ही मैं वीडियो देखती रहती हूँ, हमेशा मैं बताती हूँ करंट कहाँ से पढ़ती हूँ, क्या पढ़ती हूँ। तो वो मैं अब वही अपना नोट्स मेरे को लगा कि ज़्यादा अच्छा है, उसको मैं नोट्स बना लेती हूँ। तो थोड़ा 1-2 पेज का नोट्स हुआ, उसको मैं बनाई। डे जो जो होता है कि इस डे ये पढ़ा, सब कुछ डे जनवरी से दिसंबर तक का फुल एकदम नोट करी। उसके बाद अपना रिवीजन करने बैठ गई। जब भी लिख लेती हूँ सेम टाइम रिवीजन कर लो तो सही रहता है। उसके बाद फिर अपना जब भी फ्री रहो एक बार दिन भर में रिवीजन हो जाए तो और अच्छा रहता है, ऐसे दिमाग में बैठते बैठते बैठ जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं उसी का नोट्स बनाई, उसके बाद उसको थोड़ा पढ़ी। पढ़ने के बाद थोड़ा सा पॉलिटी और पढ़ी, एक चैप्टर, जिस चैप्टर वाइज पढ़ते जाओ तो ख़त्म होता है जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं गई अपने बच्चों को लेके आई, खाना पीना खिलाई, फिर उसके बाद बच्चों को मैं ट्यूशन भेज दी। फिर उसके बाद मैं फिर से अपने पढ़ाई के लिए बैठ चुकी हूँ। जब भी मेरे बच्चे ट्यूशन चले गए, मन नहीं हो रहा था शूट करने का, लेकिन फिर भी सोची हूँ कि टारगेट अब बनाई हूँ तो आप लोग के साथ फुल शेयर करूँगी डेली करूँगी। और अपना जो इतने घंटे का टारगेट बनाई हूँ उतना तो कंप्लीट आज नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो करूँगी ताकि उसी के अकॉर्डिंग अपनी सिलेबस कंप्लीट होगा। और जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा एक बार पढ़ के ना, उतने जल्दी उतने बार हम लोग रिवीजन कर सकते हैं। तो फिलहाल कोशिश तो यही मैं करती हूँ और आप लोग भी टाइम निकाल के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मतलब सबके बच्चे हैं, सबके घर के काम है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अलग करने के लिए ना कुछ अलग करना पड़ता है। तो फिलहाल इधर मैं अलग करने की कोशिश तो करती ही रहती हूँ। तो इधर मैं अपना पढ़ाई लिखाई करी, फिर बच्चों को गई लेके आई, मतलब बच्चों को लाना ले जाना ग्रुप में डालने के लिए मैं यही करी हूँ अभी, ताकि ग्रुप में बच्चे जाके अलग एक्टिविटी सीखते हैं। तो फिलहाल बच्चे गए ट्यूशन से आ गए, उसके बाद मैं चलती हूँ बच्चों को कुछ खाने पीने के लिए बनाती हूँ। लगाए फिलहाल मेरे को भी बहुत तेज़ों से भूख, तो अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच, पनीर सैंडविच। जो क्या क्या डाल के बना रही हूँ ये फुल आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, फिर भी बता देती हूँ। कैरेट है, कुकुम्बर है और कैप्सिकम है और पनीर है, सब कुछ अच्छे से निचोड़ के फिर उसके बाद पनीर को ग्रेड करके इसमें डाली। उसके बाद इसमें ऐड करी टमाटो सॉस, चिल्ली सॉस, मेयोनीज़, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। इसी सब ऐड करने के बाद मिक्स करने के बाद फिर ब्रेड में बटर लगाएंगे। बटर लगाने के बाद फिर उन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको मैं लगाती हूँ। जो सिंपल आपको जो मैं बनाती हूँ वो मैं शेयर करती हूँ। और फिलहाल आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल मैं जो करती हूँ ना वही रियल दिखाती हूँ, अलग से ना कोई मैं फ़िल्टर लगाती हूँ, ना अलग से कुछ जोड़ती हूँ, कुछ भी नहीं। जो मैं घर में अपना करती रहती हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल मैं अपना चैनल ब्लॉग के थ्रू ही बनाना कोशिश करी थी कि बस ब्लॉग ही शेयर करूँगी, क्योंकि मैं एक बार स्टडी का डालना शुरू करी तो बहुत सारे बेकार कमेंट आए थे
तो इसलिए मैं छोड़ दी थी, स्टडी का नहीं डालने की सोची थी। लेकिन अभी ब्लॉग बनाते बनाते मेरे को अपना पढ़ाई भी करना है, तो उसमें बीच में दिख ही जाता है। तो कुछ कमेंट आए थे कि आप पढ़ाई भी करती हो क्या, तब से मैं पढ़ाई का भी डालने लगी। नहीं तो शुरू ये चैनल उसी के पर्पज़ से ही बनाई थी कि मैं ब्लॉग बस डालूंगी, पढ़ाई का डालूंगी नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं अलग कमेंट करने वाले। तो फिलहाल अब उसके साथ अब मेरा दोनों चल रहा है और आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छा है। और फिलहाल देख सकते हैं अभी मेरा सैंडविच रेडी हो गया, बच्चों को दे दी और बना ली साथ साथ कॉफ़ी, जो कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ अच्छा लगता है। शाम को लगी थी बहुत तेज़ों से भूख, तो थोड़ा बहुत रहता है तो सही लगता है। तो फाइनली ये सैंडविच रेडी हो चुका है। अब चलते हैं, खाएंगे पिएंगे, फिर मैं बच्चों को लेके चलती हूँ नीचे। जो मन नहीं हो रहा था एकदम जाने का, जब भी होता है ना कि नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है ना, तो लगता है कितने थके थके हैं, जिसकी वजह से तबीयत भी ठीक नहीं लगती है। फिलहाल मेरी तो ऐसी चल ही रही है आजकल। तो ये सब सिचुएशन है, लेकिन बच्चों को लेके जाना ही जाना है, बच्चों का काम करना ही है, घर का काम करना ही है, कोई भी हालात हो, क्योंकि हम लोग की कभी छुट्टी नहीं होती, हमारे डेली बाई डेली ड्यूटी रहती है। तो बस वो ड्यूटी के साथ अपना काम करती रही। जो शाम को देख सकते हैं जल्दी जल्दी आई खाना पीना बनाने लगे, बच्चों को मैं ऑलरेडी खिला दी हूँ। जो फिलहाल छोला बनाई थी दिन में, तो बच्चों को था कि हाँ मुझे छोला ही खाना है, वही खिलाओ, तो अपना था तो खा लिए। उसके बाद मैं पराठे बना रही हूँ, जो मेथी पराठा है शाम को। जो ये मेथी पराठा है ना, तो ये सूखी वाली मेथी, कसूरी मेथी आती है, उसका मैं बनाई हूँ, क्योंकि ये हरी वाली मेथी आजकल मिलता नहीं है। तो उसका जब भी खाने का मन हुआ तो वो बना लेते हैं। और ये देख सकते हैं किचन की हालत, क्योंकि फ्रिज हमारा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तभी बनवाने के लिए बाहर निकाले थे, तो सोचे चलो अच्छे से सफाई कर लेते हैं। तो इधर है जो किचन का, तो कितना भी साफ़ करो ये सब ना लगता है कि धूल मिट्टी जमा ही जमा है। तो कभी कभी हफ्ते में या फिर कभी कभी हो जाता है कि उसको साफ़ करती हूँ। तो फ्रिज हटा था तो आराम से इसको साफ़ करने चलती, तो इसके लिए बहुत सारे काम बढ़ गए थे, जो इसको करते करते बहुत टाइम हो गया, जिसकी वजह से मैं रात में पढ़ाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ये मेरा टारगेट कम हो गया। नहीं तो जब भी रात को भी 1-2 घंटे पढ़ लेती हूँ ना, तो फुल उतना मेरा टारगेट फिक्स रहता है। और बाकी जो ऑनलाइन का मैं बताई हूँ कि ऑनलाइन देखती रहती हूँ करंट वगैरह, वो सब मैं नहीं ऐड करती हूँ। तो फिलहाल जो मेरा स्टडी एकदम टेबल पे बैठ के बुक के साथ करती हूँ, बस वो शूट करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो देख सकते हैं मैं कैसे अपना मैनेज करती हूँ, पूरा घर के काम करती हूँ, दिन रात करते रहो, चलते रहो, 1 मिनट का सुकून नहीं है। उसी में अपनी पढ़ाई करना है, क्योंकि कुछ अलग चेंज करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल तो अपनी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं ला रही है। बाकी जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन तैयारी तो अपनी तरफ से पूरी करेंगे तो ही कुछ दिखेगा। तो ऐसे ही मैं अपने सारे के सारे काम कर रही हूँ, सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, सब कुछ आप लोग के साथ ब्लॉग भी शूट करके शेयर करती रहती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी टेस्ट नहीं दे रही हूँ, एक दिन दी थी तो मेरा भी यही हाल हुआ था जो आप लोग का हुआ था कि नंबर अच्छा नहीं आया था। ऐसा लग रहा है कि पढ़ो फिर भी टेस्ट देने जाओ तो अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि तैयारी नहीं है, मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। 2-3 रिवीजन और करने के बाद फिर टेस्ट देने के लिए सोचूंगी। तो लेकिन आप लोगों ने पूछा कि मतलब उसका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, पूर्वावलोकन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर वही आ रहा है बस, इसलिए मैं सोची 1-2 और देख लेती हूँ, फिर आपको एक साथ शेयर कर देती हूँ। आपको परचेज करना होगा करेंगी, नहीं करना होगा वो आपकी मर्जी। लेकिन फिलहाल पूर्वावलोकन से ही सारे के सारे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से हैं, क्योंकि जो सिलेबस दे रहे हैं, जो टॉपिक दे रहे हैं पूर्वावलोकन से दे रहे हैं, तो क्वेश्चन भी उसी से देंगे, ये तो मतलब फिक्स ही है। तो फिलहाल व्याख्या जो उसमें रहता है उससे रहता है, और क्वेश्चन डायरेक्ट भी रहता है। ऐसा नहीं है कि बस मतलब डायरेक्ट नहीं देंगे और उसमें से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन भी अपनी तरफ से बनाते हैं। इतना थोड़ा आइडिया लगा, इसलिए मैं सोची कि आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बता देती हूँ, उसके बाद आप खुद ही देख लेंगी। तो फाइनली सारे काम फिनिश हो गए, किचन के सारे काम जो क्लीन वगैरह करना था सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं मैंगो कटिंग करी थी, उसके बाद उसको फ्रिज में रख दी थी। फ्रिज बना था, थोड़ा ठंडा हुआ, उसके बाद फिर खराब हो गया, तो मैंगो मेरा थोड़ा ठंडा हो गया। जब तक ठंडा हुआ तब तक मैं नहा वहा के आ गई। अब फिर खाना पीना थोड़ा बहुत खाऊंगी, भूख वैसे लगा नहीं है, लेकिन मैंगो रहता है तो मेरे को भूख लग जाता है, तो मैंगो खाई। उसके बाद विंडो वगैरह बंद करते हैं, क्योंकि डर लगता है कभी चूहा घुस गया तो, या फिर स्नेक भी चढ़ जाते हैं बिल्डिंग में, ये भी डर लगता है। तो ये सब करने के बाद अब चलते हैं सोने। तो दूध वगैरह है जो रात में भी उठ के बॉयल करना पड़ता है, फ्रिज ख़राब हो गया है जिसकी वजह से दूध भी फट जाते हैं ना, तो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, टेंशन चल रहा है। तो इधर देख सकते हैं फ्रिज की हालत यही है, और बज चुके हैं 10:15 रात के। चलिए मिलेंगे अब सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल मेरे बच्चे ऑलरेडी सो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, गुड नाइट।